हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, नई है। इस कहानी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स और साथ ही कुछ हम स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखते हैं हम सबसे पहले हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द प्राउड बटरफ्लाई। देखिए, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली और प्राउड का क्या मतलब होता है? घमंडी। तो इस पूरे टाइटल का क्या मतलब हुआ? घमंडी तितली। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इस स्टोरी में जो वर्ड्स आएंगे और जो स्ट्रक्चर्स आएंगे, अगर आप उन्हें सुनने के साथ साथ नोट भी करते जाएंगे तो होगा क्या कि आप जब भी इस स्टोरी को दोबारा पढ़ना चाहेंगे या फिर आप कोई भी स्टोरी पढ़ेंगे तो उस तरीके के वाक्य आने पे आप स्ट्रक्चर्स को याद करके स्टोरी को अच्छे से पढ़कर समझ पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। Once a beautiful, shiny and colorful butterfly was flitting from one flower to another. क्या मतलब हुआ इस वाक्य का? एक बार एक सुंदर, चमकदार और रंग बिरंगी तितली, शाइनी यानी कि चमकदार, कलरफुल यानी कि रंग बिरंगी और ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ये तीनों ही वर्ड एडजेक्टिव हैं। और मैंने आपको बताया है कि एडजेक्टिव का क्या काम होता है? किसी भी नाउन की विशेषता बतलाना। तो ये तीनों ही वर्ड क्या बता रहे हैं? इस बटरफ्लाई की विशेषता बतला रहे हैं कि ये तितली सुंदर, शाइनी और कलरफुल है। वॉज फ्लिटिंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। फ्लिट का मतलब होता है उड़ना। तो ये जो तितली थी क्या कर रही थी? उड़ रही थी। फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, एक फूल से दूसरे फूल पे। वन फ्लावर टू अनदर मतलब एक फूल से दूसरे फूल पे। सी शॉ अ बेबी एलिफेंट कमिंग डाउन द पाथ। उसने एक बेबी एलिफेंट देखा। सी का मतलब देखना होता है और सॉ सी का सेकेंड फॉर्म है। बेबी एलिफेंट का मतलब होता है हाथी का छोटा बच्चा या फिर छोटा हाथी। तो उसने एक छोटे हाथी को आते देखा। देखिए, कमिंग डाउन द पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता और कमिंग डाउन मतलब आते हुए देखा, अपने पास आते हुए देखा। She flew to him and sat on his ear. She flew to him मतलब हुआ उसके पास उड़कर गई। Flew to him मतलब उड़कर उसके पास गई। And sat on his ear और उसके कान पर बैठ गई। Sit का क्या मतलब होता है? बैठना, और ये sat sit का सेकेंड फॉर्म है। The elephant asked, हाथी ने पूछा, Who are you? तुम कौन हो? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो? आर यू गोइंग मतलब तुम कहाँ जा रही हो। आर प्लस V4 मैंने आपको बताया है कब इस्तेमाल होता है? जब भी हम कंटिन्यूस टेंस में बात करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, बटरफ्लाई ने घमंड के साथ रिप्लाई किया यानी कि उत्तर दिया, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, मैं सबसे सुंदर तितली हूँ सभी तितलियों में। ऑल द बटरफ्लाइज मतलब सभी तितलियों में। यू आर अगली एंड फैट, अगली का मतलब होता है कुरूप और फैट का मतलब होता है मोटा। तुम कुरूप और अगली यानी कि तुम कुरूप और मोटे हो। योर बॉडी इज हैवी, तुम्हारा शरीर हैवी है यानी कि भारी है। वाइल आई एम डेलिकेट एंड लाइट, अब देखिए, डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक और लाइट का मतलब होता है हल्का। वाइल का मतलब होता है जबकि। तो क्या हुआ इस पूरे वाक्य का मतलब? योर बॉडी इज हैवी, तुम्हारा शरीर भारी है। वाइल जबकि, आई एम डेलिकेट एंड लाइट, मैं नाजुक और हल्की हूँ। पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स, लोग मेरे रंग बिरंगे पंखों से जलते हैं। विंग्स का मतलब होता है पंख। जेलस ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी से जलना। तो लोग मेरे कलरफुल पंखों से जलते हैं। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकती हूँ। एनीवेयर मतलब कहीं भी। विथ दीज विंग्स, इन पंखों के साथ। द एलिफेंट कामली सेड, देखिए, कामली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से, आराम से। तो एलिफेंट ने आराम से कहा, सेड यानी कि कहना,
आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। द बटरफ्लाई वेंट ऑन, देखिए वेंट ऑन का क्या मतलब होता है, आगे जवाब देना। जैसे यहाँ पे हाथी ने कहा, कामली कहा, आराम से कहा, शांति से कहा, आई एम ग्लैड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो बटरफ्लाई ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, द बटरफ्लाई वेंट ऑन, मतलब तितली ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस, हम लोगों के बीच में कोई कंपैरिजन यानी कि कोई तुलना नहीं है। यू हैव 4 legs बट आई हैव 6, तुम्हारे पास 4 पैर हैं, लेग्स का मतलब पैर, बट आई हैव 6, मेरे पास 6 है। यू हैव अ ट्रंक, तुम्हारे पास सूंड है, सूंड को क्या बोलते हैं, ट्रंक। एंड आई हैव समथिंग लाइक दैट टू, और मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है। आई हैव समथिंग लाइक दैट टू मतलब क्या हुआ, मेरे पास भी कुछ ऐसा ही है। बट आई यूज इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, बट आई यूज इट, मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, टू सक, सक का मतलब होता है चूसना, तो मैं इसे चूसने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। क्या चूसने के लिए, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि फूलों से रस चूसने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। यू कैन नॉट डू दैट, तुम ये नहीं कर सकते हो। अब देखिए आगे क्या है, जस्ट देन, तभी अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, तभी एक जोर हवा चली। अ स्ट्रॉन्ग विंड मतलब जोर से हवा, और ब्ल्यू का मतलब होता है हवा बहना, ये ब्लो का सेकेंड फॉर्म है। एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस, और बटरफ्लाई अपना बैलेंस नहीं रख पाई, कुड नॉट कीप मतलब नहीं रख पाई। सी क्राइड फॉर हेल्प, वह हेल्प के लिए यानी कि मदद के लिए रोई। क्राइड फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए रोना, जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए रोता है, तो हम बोल सकते हैं अ चाइल्ड क्राई फॉर टॉयज, बच्चा खिलौने के लिए रोता है। तो क्राई फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के लिए रोना, तो तितली क्राई फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए रोई। एज सी वॉज फ्लोन अवे इन द विंड, चूंकि सी वॉज फ्लोन अवे क्योंकि वह उड़कर दूर चली गई थी हवा में। बट द एलिफेंट स्टूड फर्मली, लेकिन एलिफेंट यानी कि हाथी, स्टूड फर्मली यानी कि टिक के खड़ा रहना, ऑन ग्राउंड जमीन पर, एंड थॉट और सोचा, आई कैन सी हाउ प्राइड हैज़ अ फॉल, आई कैन सी मतलब मैं देख सकता हूँ, हाउ प्राइड हैज़ ए फॉल, घमंड कैसे गिरता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। होपफुली कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। यदि कुछ सीखने को मिला हो और आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।